अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद हरम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, आप सबकी दुआओं से, अल्लाह ताला के फजलो करम से। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बहुत ही ज़बरदस्त मिल्क चॉकलेट जो है गनाश तैयार की गई। गनाश जो है वो केक की डेकोरेशन के लिए, कप केक की डेकोरेशन के लिए यूज़ की जाती है। तो चले हम जल्दी से शुरू कर देते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। यहाँ पे हमने लिया एक पैन, इसको हमने चूल्हे के ऊपर रखा लेकिन फ्लेम को अभी हमने ऑन नहीं किया। इसके अंदर हम डालने लगे हाफ कप शुगर, 1/3 कप कोको पाउडर यानी कि 1 कप का तीसरा हिस्सा, 2 टेबल स्पून हम इसके अंदर डालेंगे कॉर्नफ्लोर यानी कॉर्न स्टार्च, जो इसके साथ हम कॉर्न सूप बनाते हैं। इन्हें हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इनको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। इसके अंदर हम डालेंगे 1.5 कप दूध डालेंगे। इसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, सारा एक साथ नहीं डाल देंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना पड़ें। इसको आप पहले से मिक्स कर लें तो इससे क्या होगा कि इसके अंदर गुठलियाँ नहीं पड़ेंगी। अगर इसको आप फ्लेम ऑन करने के बाद मिक्स करेंगे तो वो इसके अंदर गुठलियाँ पड़ जाएंगी और गनाश जो है आपकी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो हमने कॉर्न स्टार्च डाला, कॉर्नफ्लोर जो डाला है वो बहुत ही जल्दी थिक होना शुरू हो जाता है। तो ये हमने इसके अंदर 1.5 कप मिल्क जो है ऐड कर दिया और इसको हमने कर लिया अच्छे से मिक्स। अब फ्लेम को हम ऑन करेंगे और ये फ्लेम में आपको दिखा दूं, हमने इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना। आप देख सकते हैं सिर्फ इसके अंदर एक शोला आपको नज़र आ रहा है। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है, हाई फ्लेम पे आपने इसको नहीं पकाना, वरना गनाश जो है आपकी ख़राब हो जाएगी। और इसको मुसलसल आपने हिलाते रहना है, इसको बंद नहीं करना, छोड़ना नहीं है हिलाना इसका, वरना गनाश जो है नीचे चिपक जाएगी और इसका टेस्ट जो है ख़राब हो जाएगा। अगर आपके पास नॉन स्टिक का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास कोई भी बर्तन हो, सिल्वर का हो, स्टील का हो, कोई भी बर्तन हो, आप उसके अंदर ये बना सकते हैं। लेकिन आपने इसको मुसलसल हिलाते रहना है, इसको छोड़ना नहीं है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं गनाश हमारी जो है वो थिक हो चुकी है। इसको हमने तकरीबन 10 मिनट पकाया है लो फ्लेम पे और इसको देखिए आप मुसलसल हिलाते रहना है, इसमें गुठलियाँ ना हो। इस पॉइंट पे आके हमने इसके अंदर डालना है 2 टेबल स्पून बटर। आप चाहें तो नारियल का तेल, कोकोनट ऑयल जो होता है वो भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और बटर हम जो है होममेड यूज़ कर रहे हैं, इसकी रेसिपी हम शेयर कर चुके हैं आपके साथ, लिंक ऊपर आ रहा है, आप वहां से देख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बटर बनता है घर पे। तो इसको हम इसके अंदर अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। बटर इसके अंदर क्या काम करेगा, इसके अंदर एक प्यारी सी ज़बरदस्त सी शाइन लेके आएगा, जिससे हमारे गनाश की लुक जो है बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। तो इसको अच्छे से मेल्ट कर लेते हैं। साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 चुटकी नमक, क्योंकि हमने होममेड बटर यूज़ किया था वो अनसॉल्टेड था। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज़ करते हैं तो फिर आप इसके अंदर नमक यूज़ ना करें। इसके साथ ही हम इसके अंदर डालेंगे 1 टीस्पून वनीला एसेंस, टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए, और इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो तैयार है हमारी होममेड गनाश। फ्लेम को बंद कर देंगे। तो इसे अब हम सर्व करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं। तो प्यारे व्यूवर्स, हमारी चॉकलेट गनाश जो है तैयार है। केक की फ्रॉस्टिंग के लिए, केक को डेकोरेट करने के लिए आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हम यहाँ पे जो है 40 से 45 रुपये में, 50 रुपये के करीब ये बोतल मिल जाती है। आप इसके अंदर इसको स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं, जितने दिन चाहें आप इसको रख सकते हैं। मैंने कुछ इसके अंदर डाल दिया, कुछ ये मैंने बाहर रखे आप लोगों को दिखाने के लिए। देखें बाउल के अंदर ये आप देख सकते हैं इसकी शाइन कितनी ज़बरदस्त है और इसकी थिकनेस बहुत ही ज़बरदस्त है। ये देखें बिल्कुल चॉकलेट गनाश की तरह, जैसा कि हम चॉकलेट और क्रीम के साथ बनाते हैं ऐसे ही हमने इसको मिल्क के साथ बनाया। तो अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। अल्लाह हाफिज़।